तो आपने जीएस की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, नॉन टेक का जैसे कि बहुत अच्छा रोल रहता है प्री निकालने के लिए, तो जीएस कहाँ से आपने पढ़ी? जीएस का मैंने सबसे पहले तो करंट अफेयर वाले पोर्शन पे फोकस। हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में हमारे साथ हैं पवन दोजक सर। पवन दोजक सर हमारे साथ सीपीडब्ल्यूडी में हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग। और आज की वीडियो में हम इनसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और जानेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। सो पवन जी बताइए, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी और जो स्टूडेंट्स हैं हमारे क्या क्या गलती करते हैं जो 4-4, 5-5 साल में भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? मेनली मैं प्री पे फोकस करता हूँ पहले। ठीक है, जो एसएससी जेई का प्री होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, ठीक है, और 100 मार्क्स का नॉन टेक है और 100 पे सिविल इंजीनियरिंग आएगी। ठीक। अब नॉन टेक में जो बच्चे गलती करते हैं, नॉन टेक में उनके मार्क्स हमेशा कम आते हैं। सो नॉन टेक के लिए मतलब अगर आप को क्या राय देना चाहोगे? मतलब नॉन टेक का बेसिक ये तो सभी लोग जानते हैं कि नॉन टेक का हमारे सिलेक्शन में बहुत अच्छा रोल रहता है। अच्छा रोल रहता है, लेकिन लोग क्या करते हैं मेनली जो से रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग वाले पार्ट की प्रैक्टिस करके नहीं जाते। वो टाइमली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। टाइमली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस भी कर लो, लेकिन अगर टाइमली करोगे तो वहाँ फिर आपको लगभग 30-35 मिनट्स में करनी पड़ती है, रीजनिंग करनी पड़ती है। तो अगर वो प्रैक्टिस बढ़िया होगी तो रीजनिंग में आप 45+ स्कोर कर सकते हैं। तो अभी अगर जैसे आपके मतलब कितने मार्क्स थे प्री में, अगर हम बात करें कि प्री में आपके कितने मार्क्स थे? मेरे प्री में 158 मार्क्स थे। ठीक है, तो 158 मार्क्स थे आपके। तो रीजनिंग और जीएस पोर्शन की अलग अलग अगर हम बात करें तो वो कितने मार्क्स आपके रहे? मेरे रीजनिंग में 46 थे ठीक। और बाकी जीएस में 34 मार्क्स थे। तो आपने जीएस की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, नॉन टेक का जैसे कि बहुत अच्छा रोल रहता है प्री निकालने के लिए, तो जीएस कहाँ से आपने पढ़ी? जीएस का मैंने सबसे पहले तो करंट अफेयर वाले पोर्शन पे फोकस किया। मैंने करंट अफेयर्स के 10 में से 10 क्वेश्चन सही थे। करंट अफेयर पर मोस्टली आपका फोकस था? 10 क्वेश्चन आए थे, 10 के 10 सही। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा। लास्ट का जो 6 मंथ होता है, 6 मंथ की कोई सी भी एक किताब करंट अफेयर की जो आती है वो मैंने अच्छे से पढ़ी थी। उसमें जैसे सेक्शन वाइज किताब थी, उसमें हर चीज़ अलग अलग था। जैसे खेल है तो खेल का सारा अलग है, साइंस है तो साइंस का अलग, साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो अलग थे। तो वो मैंने 6 महीने का अच्छे से गेन किया था। अच्छा, तो करंट अफेयर में जीएस में मतलब करंट अफेयर आपने? करंट अफेयर तो हाँ, करंट अफेयर तो जरूरी है। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आते हैं और बड़े आसानी से हो जाते हैं वो। तो और अगर हम बात करें तो जीएस में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और अपना जनरल पहले साइंस, उसके बजाय सबसे पहले जनरल साइंस पढ़ लो। जनरल साइंस के भी लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। ठीक है, ठीक। 50 में से तो आप वो उसका बड़ा रोल है। और उसके क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। अगर आपने ऊपर से भी अध्ययन कर रखा है ठीक ठाक तो हो जाते हैं। तो मतलब मेन में आपका फोकस रहता था जनरल साइंस और करंट अफेयर जी। ठीक है, तो जीएस में अगर हम बात करें एक ओवरव्यू के लिए तो सबसे पहले करंट अफेयर पे ध्यान दें, फिर जनरल साइंस पे। और उसके अलावा मैंने जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इन सब का मैंने ऊपर से बिल्कुल बेसिक ऊपर से, मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है तो पूरा पढ़ नहीं सकते, इसलिए ऊपर से पढ़ा मैं। तो ये मतलब आपका जीएस ऊपर से ले लेना है, जनरल साइंस और करंट अफेयर में मेन फोकस लेना है। तो जीएस के लिए ओवरऑल ये हो जाता है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये आपको एक ओवरऑल व्यू पढ़ना है। ऊपर से एक आइडिया ले लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो प्रीवियस ईयर एनालिसिस से आई थिंक आ जाता है, उससे आ जाता है। बाकी एक अरेंज की बुक आती है छोटी सी, मैंने बहुत छोटी सी बुक आती है 100 पेज की करीब, मैंने उससे पढ़ा था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब। ये यहाँ से हो जाता है। तो वही है, आपको जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी वगैरह के एक बार क्या करना है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है इन्हें। और मेन फोकस आपको जनरल साइंस और करंट अफेयर पे रखना है जीएस वाले पोर्शन में। हाँ, अगर उनमें आप 25 में से कम 22-23 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे जीएस के पोर्शन ही हो जाता है। अब हम आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग कहाँ से आपने सर की थी? रीजनिंग मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और बाकी टेस्ट सीरीज में जब देता था रीजनिंग की, तो अच्छा। मैं मेनली टाइमली करने की कोशिश करता था कि 20 मिनट में कर लूँ। अच्छा, मेन आपका फोकस रहता था प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज लगाना रीजनिंग के लिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। हाँ। और टाइम के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट में हो जाए वो क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम बात करें टेक्निकल पोर्शन की, तो टेक्निकल में जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसमें अगर हम बात करें कि मेजर जो फोकस रहना चाहिए हमारा, कौन कौन से सब्जेक्ट पे? मेजर हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे रहना चाहिए। जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, न्यूमेरिकल जो आते हैं वो ऐसे आते हैं थोड़े लेंथी टाइप के, तो वो अपने को छोड़ने पड़ते हैं। जैसे एस्टिमेशन हो गया, एस्टिमेशन के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो एस्टिमेशन एकदम अच्छे से कर लेना चाहिए। और बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, हाँ, इनका भी अच्छा रोल रहता है। बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये सब थ्योरेटिकल वाले जो भी हैं, हाईवे हुआ, इन सबको पढ़ना, सोइल हुआ, इनमें न्यूमेरिकल कम, थ्योरेटिकल प्रैक्टिस ज़्यादा। ठीक है, ये अपना ऐसे हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और ये अपना एस्टिमेशन, सॉइल मैकेनिक्स, जो भी मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, बेसिक पे उनका ध्यान रखना है आपको और अच्छे से इन्हें अच्छे से करके रखना है।
तो जैसे कि अभी सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे सिलेबस का क्या रोल रहता है, सिलेबस एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस का, टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर्स का ऐसे है, प्रीवियस ईयर्स तो आपको कंटेस्ट होनी ही चाहिए। प्रीवियस ईयर्स का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे मिस हुआ हो, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि 50% जो टेक्निकल में क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से आ ही जाते हैं। मतलब रिपीटेड क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि एसएससी लगभग 20 साल से कंडक्ट हो रहा है, तो 20 साल में बहुत पेपर हो चुके हैं, तो लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से 50% तो आ ही जाते हैं। अच्छा, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपके साइड से रहता है कि प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपको अच्छे से करना है, और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सबसे मेन जो फोकस करना चाहता हूँ वो टेस्ट सीरीज पे। अच्छा, मेन टेस्ट सीरीज। हाँ, टेस्ट सीरीज आप जितनी ज़्यादा देंगे, करीब करीब हर बंदे को 30 टेस्ट तो देने ही चाहिए। अच्छा, करीब 30 टेस्ट के आसपास। तो अगर इससे अलग हम बात करें कि एक ओवरऑल अगर हम बताना चाहें कि किस तरीके से स्टूडेंट को बिल्कुल जो जीरो लेवल पे है, मतलब बिल्कुल जानता नहीं है, अभी स्टार्ट करने वाला है, किस तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहिए? जीरो लेवल को सबसे पहले यही है, जैसे टेक्निकल हुआ, प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लो जो भी मार्केट में अवेलेबल है, उसको अच्छे से सबसे पहले वो पढ़ो ढंग से एक बार, तो आपको फिर आइडिया लगने लगेगा। उसके बाद से हर एक सब्जेक्ट पढ़ो धीरे धीरे एक एक करके। तो जैसे स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं कि सर अभी हमें 3 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, तो रिसोर्सेज बार बार चेंज करना चाहिए या अपने एक रिसोर्सेज पे रिलाई करना चाहिए? रिसोर्सेज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग कोई अलग नहीं है। अच्छा, सभी से कहीं से भी पढ़ो ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहो। रिवाइज करते हो। मैं रिवीजन का बहुत रोल रहता है। लोग ऐसा करते हैं कि 7 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगले 7 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये स्ट्रेटजी गलत है। तो अंदर रिवीजन का रोल रहता है मेनली हर दिन 1-2 घंटे रिवीजन रखना ही चाहिए कि जो मैंने पहले पढ़ा है उसका। तो पवन जी, जैसे आपने अभी बताया आपके 158 मार्क्स थे प्री में, सो ओवरऑल सिलेक्शन में अगर हम बात करें तो आपके कितने मार्क्स थे टोटल? ओवरऑल सिलेक्शन में मेरे 318 थे। 318। सो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम कि प्री का कितना रोल है, 158 मार्क्स, 318 में से 118 के समथिंग अपना हो जा रहे हैं मार्क्स। तो वही आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रोल आपका प्री का रहता है आपके सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में। और प्री के सिलेक्शन के लिए रीजनिंग का जो मेन मोटिव है रीजनिंग है, तो रीजनिंग पर बेसिकली फोकस करें। तो गाइस, थैंक यू पवन जी, हमें अपना एक कीमती समय देने के लिए। आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया, और ये हम दोनों साथ में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ CPWD में। सो गाइस, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो इनके साथ में लेके आने वाला हूँ। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी कमेंट करो, और उस पर वीडियो हम बना के देंगे आपको। सो थैंक यू गाइस।